कि दरभंगा जिला में एक दो नेता तमाम अजगर बैठे हुए हैं श्रीमान। ये तमाम अजगर सबको निगल जाएंगे। लड़े गरीबों के लिए हम, अब विधायक बने कोई और, गरीबों की आवाज़ उठाए हम, और माल खाए कोई और। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यही हो रहा है दरभंगा जिला में। आरजेडी के जो यहाँ महंत सब बैठे हुए हैं, वो अपने अपने बच्चे को कह रहा है कि मेरा जो महंत ही है ये मेरे बेटा आगे जाकर करेगा, और जितना चेला चाटी है पूरे जिंदगी दरी बिछौना बिछाते रहो, झंडा ढोते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं का। झंडा ढोया, दरी बिछाया, नारा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन लगा यहाँ रहने से बिहार का जो बदलाव है, गरीब का जो आवाज़ है, वो उठने वाला नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद से दबी हुई पार्टी। राजद का दामन छोड़ते ही अमरेश कुमार अमर हुए आक्रोशित और भावुक भी। उन्होंने एक ही स्वर में कह दिया कि दरभंगा राजद में अजगर बैठे हुए हैं जो खाते नहीं हैं, कार्यकर्ताओं को निगल ही जाते हैं। एक नहीं कई अजगर हैं। यहाँ राजद में कार्यकर्ताओं को केवल झंडा ढोने, दड़ी बिछाने, नारा लगाने और नेताओं की सेवा करने के लिए आरजेडी में रखा गया है। लेकिन जब कभी बात आती है विधायक लड़ने की या लड़वाने की, जब कभी बात आती है एमएलसी या एमपी बनाने की, तो यही लोग लड़ेंगे। यदि इन लोगों से मन भर जाएगा इन लोगों का विधायक या एमपी बनने से, एमएलसी बनने से, तो इनके पुत्र वहां पर विधायक की चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को तो यहाँ पूछा ही नहीं जाता है, केवल कार्यकर्ताओं को सेवा करने के लिए रखा जाता है। आप जितना भी नारे लगाएं, आप जितनी भी जनसभा करवाएं, आप जितनी भी दड़ी बिछाएं, झंडा ढोएं, आपको यहाँ वो मान सम्मान नहीं मिलेगा। जब कभी मौका मिलेगा, जो राजद के अजगर बैठे हुए हैं मठाधीश बनकर, ये आपको खाएंगे नहीं, सीधे निगल ही जाएंगे। और इस बार भी ऐसा होने वाला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते आते देखिए राजद में कितनी भगदड़ मस्ती है और क्या कुछ होता है। आपको बता दें, जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अमरेश कुमार अमर और दुखनी देवी को जनस्वराज की सदस्यता दिलवाई। वहीं बीजेपी पार्टी से खोटौना प्रखंड की एक जिला परिषद नीलम देवी, उन्होंने भी सदस्यता थी। उसके बाद अमरेश कुमार अमर ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुने। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपने आरजेडी छोड़कर के जनस्वराज का दामन थामा है? आरजेडी में हम दशकों से थे और वहाँ पे हम एक कार्यकर्ता के नाते जिंदगी भर पार्टी का झंडा ढोया, दरी बिछाया, नारा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन लगा यहाँ रहने से बिहार का जो बदलाव है, गरीब का जो आवाज़ है, वो उठने वाला नहीं है, क्योंकि वो परिवारवाद से दबी हुई पार्टी है और परिवार में ही सिमट रहा है। दरभंगा जिला तो खास करके एकदम परिवार में सिमट रहा है। लग रहा है वहाँ पे कार्यकर्ता का कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी महंत भी ना अपना चेला को दायित्व दे के जाता है कि इस मठ का मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद इसका सुरक्षा करना। लेकिन आरजेडी के जो यहाँ महंत सब बैठे हुए हैं, वो अपने अपने बच्चे को कह रहा है कि मेरा जो महंत ही है ये मेरे बेटा आगे जाकर करेगा, और जितना चेला चाटी है पूरे जिंदगी दरी बिछौना बिछाते रहो, झंडा ढोते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। लड़े गरीबों के लिए हम, अब विधायक बने कोई और, गरीबों की आवाज़ उठाए हम, और माल खाए कोई और। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यही हो रहा है दरभंगा जिला में। तो आखिर आज जो आप आक्रोशित हैं, तो दरभंगा में किन नेता से खास करके आपको आक्रोश है? नहीं, हमारी किन नेताओं की, दरभंगा जिला में एक दो नेता तमाम अजगर बैठे हुए हैं श्रीमान। ये तमाम अजगर सबको निगल जाएंगे। ऐसा नहीं है, पार्टी के कोई वर्कर जो है, हम समझ रहे हैं आने वाला, आप एक आध महीना में चुनावी बिगुल फूकने दीजिए, आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी। और सब लोग, जितना पढ़े लिखे समाज के युवा वर्ग है, सब लोग समझ रहा है कि बिहार को बदलना है तो दरभंगा को भी बदलना होगा, मिथिलांचल को भी बदलना होगा, गांव को भी बदलना होगा, पंचायत को भी बदलना होगा। इसलिए बदलाव जो है सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के नज़रों में झलक रहा है लोग को। इसलिए जितना भी पढ़ा लिखा लोग है, युवा लोग हैं, जितने भी माई बहन हैं, सबको लग रहा है कि हमारे बच्चे के कंधा पर बोरा नहीं बस्ता होना चाहिए स्कूल का। इसलिए वो प्रशांत किशोर जी के विचारधारा के साथ
जुड़ना चाह रहे हैं। और आने वाला समय में आप देखिएगा कि दरभंगा के हर गांव को हम प्रशांत किशोर जी के बस्ता से जोड़ देंगे। हर बच्चे के कंधा पर बस्ता रहेगा। बोरा वो जो लोग डालना चाह रहा है कि तुम्हारा बच्चा अनपढ़ रहे और इसी तरह दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाके बोरा उड़ता रहे, ऐसा नहीं होगा दरभंगा में। आप यादव समुदाय से भी आते हैं, लालू यादव का एमवाई समीकरण भी है, तो क्या आप जहाँ पार्टी ज्वाइन किए जन स्वराज, तो क्या असर पड़ेगा आरजेडी पर? ये जन स्वराज का हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि जन स्वराज कोई जाति पात का नहीं बात कर रहा है, जन स्वराज कोई जिला की नहीं बात कर रहा है, कोई पंचायत का ना, बिहार बदलाव का बात कर रहा है, गांव के बदलाव का बात कर रहा है, उस गरीबों की आवाज़ उठा रहा है कि ये जो अनाज दे रहा है तुम्हारे ऊपर ये कर्ज थोप रहा है, तुम्हारा बच्चा इस अनाज से नहीं पढ़ेगा, ये खिचड़ी से नहीं पढ़ेगा। तुम्हारे बच्चे यदि बोरा उठाना चाहते हो तो तुम जाके दूसरे जगह वोट दो। यदि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाह रहा है, यदि तुम्हारा बच्चा नए बिहार का निर्माण करना चाह रहा है, तो बस्ता के साथ जाना होगा तुमको। और खास रही यादव की बात, ऐसा नहीं है कि सारे यादव लालू जी के साथ हैं, हाँ है, हम नहीं कहेंगे जाति नाम पर दे रहा है, लेकिन अब की बार बिहार बदलाव के नाम पर यादव में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हैं, वो समझ रहे हैं एक ही परिवार के चंगुल में राजनीति नहीं चलेगा। निश्चित रूप से बिहार का बदलाव होगा और प्रशांत जी के साथ और स्कूल बैग के साथ दरभंगा का और प्रखंड का, पंचायत का हर गांव जो है प्रशांत जी के एकदम कंधा में कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होगा। इसलिए कोई सी जाति हो, हम विशेषकर किसी जाति का बात नहीं करते हैं, सभी जातियों का यहाँ जमावड़ा होने जा रहा है। एक महीना रुक जाइए ना, देखिए ना कितनी बड़ी भगदड़ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में होगा। सारे लोग चाहेंगे कि बिहार बदलाव में हम अग्रणी हिस्सा बने और प्रशांत जी के साथ एकदम कंधा में कंधा मिला के चले। लेकिन विपक्षियों का कहना है, आपके विपक्षियों का कहना है कि राजद से वही लोग भाग रहे हैं जो राजद में किसी काम के नहीं थे। हाँ, तो आप लोग भी बहुत दिनों, आप लोग हमको लग रहा है 15-20 बरस से हमको देख रहे हैं। जितने दिन से आप लोग मीडिया में हैं उतने दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से हम काम कर रहे थे। हम कामचोर लोग हैं। आप दिन रात सुबह में 9 बजे कुर्ता पजामा लगा के और खाना खा के निकलते हैं, रात को 3 बजे पहुंचते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, अपना बाल बच्चा को छोड़ के आपको दरी बिछोना और झंडा में लगे हुए हैं। आपने देखते हैं कि इस जिला में कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, आगे भी क्या हुआ है सबको पता है। उस यादव को भी पता है कि यादवों के साथ क्या हुआ, सबको पता है। आने वाले समय में और यादव के जो कार्यकर्ता है क्या होने वाला है, वह 1 महीना में आपको पता चल जाएगा। मैं कुटोना प्रखंड से हूँ, क्षेत्र संख्या 39 से। मैं अभी वर्तमान में जिला पार्षद हूँ। मेरा नाम नीलम यादव हुआ। किस दल में थी आप? पहले मैं बीजेपी में थी। अच्छा, बीजेपी में कितने सालों से थी? 2 साल से। 2 साल से। क्या भूमिका, कैसा बीजेपी से अच्छा जनस्वराज लगा कि आप जनस्वराज में आइए, क्या कहेंगी? बीजेपी में क्या दिक्कत हो रही थी? जनस्वराज मुझे अच्छी लगी क्योंकि इनका विचारधारा अच्छा है। ये नेता बनने नहीं आए हैं, समस्या का समाधान लेके आए हैं, इसलिए मुझे इनकी विचारधारा अच्छी लगी। मोदी जी तो कहते हैं सबका विकास कर रहे हैं हम, आप वहाँ छोड़ के यहाँ चली आई हैं प्रशांत जी के यहाँ, क्यों? देखिए, मन नहीं मिलने पर इंसान अपने माँ बाप का साथ छोड़ देता है। अच्छा, ये बताइए, आप भाजपा में 2 सालों से थी। भाजपा में ख़ास तौर से मोदी जी या फिर जो भाजपा के अन्य नेता हैं जो अपने भाषणों में जो बातें करते थे, दावे करते थे, वादे करते थे, उसमें आपको कितना लगा कि सही दावा था, सही उन लोगों का जो भाषण होता था उसमें दावा कितना सही लगता था? देखिए, मैं टीका टिप्पणी में विश्वास नहीं करती हूँ, तो मुझे इन टॉपिकों पे बोलना नहीं। क्या नाम हुआ? नीलम यादव। अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।